स्टार्टअप में एज ए सेल्स पर्सन आप मार्केट में गए, आपने प्रोडक्ट को प्लेस कराया, आपका काम खत्म। आप यूनिलीवर में काम कर रहे हैं, आपको माल नहीं बेचना वहां पे। माल तो कंपनी बेचेगी, कंपनी का ब्रांड बेचेगा, कंपनी की पॉलिसीज बेचेंगी। आप वहां पे सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि आपको ये आउटलेट बता दिए गए कि आपको ये 4000 आउटलेट हैं, ये आपकी टीम है, उन आउटलेट में ये ब्रांड को प्लेस कर देना है। अपना काम वहां गए, आपकी टीम ने वहां पे स्टॉक को लगाया, उसकी अच्छे से विजिबिलिटी कर दी, आपका काम खत्म। ऑफ टेक नहीं हुआ, यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये हो गया एमएनसी। अब बात करते हैं स्टार्टअप। आप माल लेके गए, अपने दुकान पे लगाया, विजिबिलिटी हुई, अगर ऑफ टेक नहीं हुआ तो भी वो आपकी जिम्मेदारी। तो आप रिटेल पे डायरेक्ट बेचते हो या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू? डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू देते हैं। आपने कभी रिटेल पे जाके डायरेक्ट सेल किया? आपने हाँ किया है, बिल्कुल किया। उसने आपका प्रोडक्ट खरीदा? हाँ। तो आप ऐसा क्या बात करते हो कि जैसे मान लो कोई व्यूअर है जो अपना अभी खुद स्टार्ट कर रहा है, तो जैसे मैं भी एक प्रोडक्ट लेके आया था, हैंड सैनिटाइजर, कोविड के पहले। तो मैं भी दुकान पे जाता था, बोलता था कि मेरा प्रोडक्ट ले लो। तो क्यों ले लें आपका प्रोडक्ट, कैसे रख देंगे, पहले ऐसे रख लो, बिकेगा तो पैसे देंगे। ऐसे सवाल आपके साथ आए थे वहाँ पे? हमेशा आते हैं, आज भी आता है। क्या बोलते हैं? देखिए, कई हर तरीके के दुकानदार हैं। पहली चीज तो आप पहली बार अगर दुकानदार के पास जा रहे हैं, पहली बार में कभी आपका माल नहीं लेना। आप अगर नया कोई ब्रांड है तो पहले वो भी तो आपको चेक करेगा ना कि इस बंदे में कितनी हिम्मत है कि बार बार आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, वैसे चेक करते हैं कि या बिल्कुल फिर करते हैं। नहीं, अनइंटेंशनली भी कह सकते हैं, इंटेंशनली भी कह सकते हैं कि वो बार बार आएगा कि नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार आया, मेरे को माल दे गया, मेरे से पैसे ले गया, माल नहीं बिका, दोबारा वो आए नहीं तो मैं क्या करूंगा। आपको भी तो दुकानदार के शू में पैर रख के देखना पड़ेगा ना कि अगर मैं इसको, मेरे जैसे 40 बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, रोज नया ब्रांड आ रहा है, कि सबका वो अगर रखेगा, सबको पैसे देगा, वो ऑफ टेक नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा। तो उसको भी तो आपके बारे में सब कुछ देखना, समझना, सोचना पड़ेगा ना। तो आपके साथ कोई इंसिडेंट एक बताओ ना कि ऐसा कुछ खतरनाक इंसिडेंट हुआ या फिर आपको बोला नहीं लूंगा, बहुत बार गए उसके पास में या नहीं जाना? वो इंसिडेंट तो मैं आपको क्या, मैं अपनी पहली नौकरी का पहला दिन बताता हूँ। जब मैं पार्ले में था, मैं पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पटना में मेरी पोस्टिंग थी। दूसरा था मेरा दिन नौकरी का। पहले दिन तो हम अपने सीएनएफ डिपो में गए, वहाँ हो गया जो भी ब्रीफिंग होनी थी वो हो गई। नेक्स्ट डे से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। सो एक पटना में एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे हमें बोला गया था कि आपको 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है। हम पहुँच गए 8:30 बजे। मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे गए। हम नए एमबीए करके बच्चे निकले हुए हैं, हमें लगता है कि बस हमें भी एकदम सूट वूट पहन के ऑफिस में बैठना है और करना ही क्या है। हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुँचते, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, एक सेल्समैन साहब होते हैं, वो मेरे सामने 2 टॉफी के डब्बे निकालता है और मेरे को देता है, लीजिए इसको पकड़िए, इसको बेच के आना है। वो नई पार्ले ने उस समय 2 टॉफियाँ लॉन्च की थी, वो मार्केट में बिक नहीं रही थी, उसके बाद स्टॉक पड़ा था, तो उसने भी देखा कि ये नया एसओ आया, आज इससे माल बिकवाते हैं, ट्राई करते हो इससे माल बिकवाते हैं। पहला दिन था मेरा। और फिर मेरे को सेल्समैन ऑटो से ले गया कि चलो ये मार्केट चलते हैं। मैं गया मार्केट, उसने पहली दुकान पे खड़ा किया मेरे को, बात कर लो। सेल्समैन भी चालाक होते हैं कि अब आज ही आया, आज इसको सबसे आगे कर देते हैं, ये माल बेचेगा। मैंने दुकानदार को बोला, नमस्कार सर, मेरा नाम मयंक सिसोदिया, मैं पार्ले से आया हूँ। छोटी सी दुकान जिसकी पान का खोखा समझ लीजिए, गुमटी। मुझसे कहता है चल आगे बढ़। आपको डायरेक्ट ऐसे बोला? फर्स्ट कॉल, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मुझसे सीधे उसने बोला चल आगे बढ़। फिर आपने क्या रिएक्शन रहा? कोई रिएक्शन नहीं, मेरा तो मुंह जरा सा हो गया, मैं इससे क्या बोलूँ मैं उसको अभी। सेल्स वाले को बड़ा मजा आया होगा उसको तो।